हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 5 मार्च और हम जा रहे थे ईवान का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इंटरलाकेन। वो बहुत ही प्रिटी एक टाउन है स्विट्ज़रलैंड में। हम वहाँ जा रहे थे और ये ईवान सुबह सुबह उठ गया था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। ईवान के उठने के बाद हमने ईवान को ब्रेकफास्ट कराया, फिर हमने जाने की सारी पैकिंग करी क्योंकि हम ईवान को भूख लग जाती है बीच में, तो उसके लिए हमें बना के ले जाना पड़ता है जिससे ट्रेन में वो खा ले। फिर हमने खुद भी ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद रेडी होके हम चल दिए थे रेलवे स्टेशन। वहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी, ट्रेन तो लग चुकी थी, तो बस उसके बाद हम बैठ गए थे ट्रेन में और हमने सोचा ट्रेन में थोड़ी देर बाद ईवान सो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो एक जगह बैठे बैठे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इसलिए हमने उसको सोचा कि थोड़ी देर उसको खिलाते हैं, इधर उधर की ऐसे कुछ करते रहें जिससे वो सो जाए। फिर प्रशांत ने ट्राई किया कि वो सो जाए, बट वो नहीं सोया और फिर बस वो इधर उधर ट्रेन में ही घूमने लग रहा था। हम उसको कुछ करके थोड़ा उसको खिला रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर हम पहुंच गए थे इंटरलाकेन और रास्ते में थोड़ा सा परेशान किया था इन्होंने आज, पर फिर भी ठीक है, बच्चा है तो थोड़ा परेशान तो करता ही है, बट ओवरऑल ठीक था। तो वो ट्रेन में खेलते खेलते जा रहा था और थोड़ा परेशान भी कर रहा था। हमने कई बार ट्राई किया कि वो सो जाए, बट उसने कहा नहीं, आज तो नहीं सो रहा मैं उसके हाथ में उसके हम कुछ खिलौने लेकर चलते हैं, तो वो भी हमें दिया उसे रास्ते में, जिससे वो खेल का चुप रहे। फिर हम पहुंच गए थे इंटरलाकेन से है कि आगे भी एक जगह है, हमारा प्लान था वहाँ जाने का, मैनेजर वो एक माउंटेन टॉप है, तो हमने सोचा वहाँ जाएंगे। तो वहाँ के लिए पहले दूसरी, वहाँ से हम इंटरलाकेन पहुँच गए, दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी, तो हमने ट्रेन चेंज करी और ये देखिए रास्ते का इतना ब्यूटीफुल रास्ता था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो हम ट्रेन करके पहुंच गए थे दूसरी लोकेशन जिसका नाम था वेंगन से मैनेजिंग के लिए गंडोला चलती है, तो बस हमने वहाँ से फिर गंडोला किया। तो ये देखिए गंडोला से ऊपर व्यू बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ईवान तब सो गया था जब वहाँ पहुँचा, तो उनके पापा ने लिया हुआ, तो ये देखिए वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, तो माउंटेन टॉप है, स्नोफॉल होता ही रहता है। ये देखिए पूरा रास्ता जो था स्नो था, सारे पेड़ बहुत ज़्यादा पूरा ही वाइट हो रहा था। तो वहाँ से वेंगन से गंडोला करके ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट्स की राइड है गंडोला से, और हम बस पहुँच गए थे माउंटेन टॉप पे। वहाँ जब हम पहुँचे तो जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा स्नोई, आप एक बार देखो स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, मतलब। और मैंने तो फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हमें स्नो देख के। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, तो मैंने कहा मैं तो स्नो से खेलूँगी उसके बाद हमने थोड़ी देर स्नो में मस्ती करी ईवान को लेकर। तो ईवान के पापा अंदर बैठ गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा स्नो बच्चे के लिए ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा था ऊपर, मतलब मैनेजर में अगर स्नो गिरती है तो वो ठंडा हो ही जाती है वो जगह। और वहाँ पे बहुत सारे लोग स्की करने आए हुए थे, मोस्टली लोग स्की करने ही जाते हैं वहाँ पे, बट हमारे साथ छोटा बेबी है तो हम नहीं कर सकते और हमें आता भी नहीं है तो बट हम ट्राई कर सकते थे, बट क्योंकि ईवान है तो हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे हम खेले थोड़ा सा ईवान के साथ, फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, और हमने सोचा कि आए हैं तो थोड़ी देर चलो रुक जाते हैं यहाँ पे। और अंदर यहाँ पे जो टॉप था वहाँ पे अंदर थोड़ी सी जगह थी, स्टेशन जैसा बना हुआ था, वो पूरा गर्म था, तो ईवान को हम वहाँ पे ले जा रहे थे बार बार, और बस बीच में थोड़ी देर ले आए थे कि चलो फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद फिर भूख लग गई तो हमने ईवान को पहले लंच कराया, फिर लंच किया, और उसके बाद बस थोड़ी देर बाद फिर हम वापस निकल रहे थे। वापस आने के लिए फिर से गंडोला करना पड़ता है, जो कि हर 15 मिनट्स बाद रहता ही है, तो आप थोड़ा वेट करो और फिर से आपको गंडोला ही लेना है वापस नहीं आना है। तो
से वापस ले गया था। How do you think the village is generally? टाइम की तो भूल हो गई थी, वहीं पे से रास्ते का व्यू जो था वो इतना सुंदर था, मतलब कैमरे में सब कुछ आ नहीं सकता, तो ये बात है, पता अगर मैं दिखा सकती तो दिखा दिया, तो सब कुछ वाइट वाइट इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बस फिर उसके बाद थोड़ी देर में फिर से 7 to 10 मिनट्स में हम नीचे पहुँच गए थे वेंगन। वेंगन से हमें एक और दूसरी जगह जाना था, जिसका नाम है मोरेना। तो उसके लिए फिर से हमें ऑटो लगाना पड़ा, क्योंकि वेंगन से डायरेक्ट ट्रेन थी मोरेन की। तो हमने जब हम वापस आके हमारी फिर दूसरी ट्रेन थी, और उसमें तो फिर हमने ट्रेन का थोड़ी देर वेट किया, और उसके बाद ट्रेन आ गया। फिर ट्रेन करके हम पहुँच गए थे लॉटरडैम, और लॉटरडैम से फिर से गंडोला एक और जगह ले गई। वहाँ से The road going out to those अभी वहाँ पे भी अभी का व्यू है, ये तो से वेंगन का व्यू है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते हैं स्नो कम होती जाती है, क्योंकि वेंगन में स्नो नहीं था, मैनलीचल में था। तो जैसे आप गंडोला से ऊपर जाते हो धीरे धीरे स्नो बढ़ता जाता है, और जैसे आप नीचे आते हो वापस वेंगन की तरफ स्नो कम होता जाता है। और ये देखिए जैसे हम पूरा नीचे पहुँचे, ये देखिए ये वेंगन, यहाँ पे तो बहुत ही कम स्नो था, मतलब मेन जगह पे तो बिल्कुल स्नो नहीं था, और जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे थे स्नो था। बीच बीच में कहीं था, यहाँ पे भी लोग स्की कर रहे थे, ये पता नहीं बीच में कैसे स्नो था, बट वैसे पूरा जो टाउन था वहाँ पे स्नो नहीं था। तो थोड़ी देर में हम वापस आ चुके थे वेंगन रेलवे स्टेशन की तरफ, हम लोग चले गए, और यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा था एक्चुअल में, और बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बट इतना ज़्यादा नहीं था। ऊपर जब हम पहुँचे थे मैनलीचल तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा था, मतलब देखा आपने कितना ज़्यादा था। फिर हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी, हमने सोचा थोड़ा सा कुछ पैक कर लेते हैं रास्ते के लिए, तो हमने पैक किया, और बस उसके बाद हम ट्रेन का वेट कर रहे थे आगे मोरेन जाने के लिए, जिसके लिए हमें पहले जाना था लॉटरडैम। तो हमारी ट्रेन आ गई थी, और उसके बाद हम पहुंच के हमने जो भी लिया था, हमने सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ी सी और भूख लग गई थी हमें। और ईवान की तो मस्ती चल रही थी पूरे रास्ते पर वहाँ भी, क्योंकि सो के उठ गया था। फिर हम थोड़ी देर में बस निकल गए थे मोरेन के लिए, और मोरेन जाने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए थे। फिर हम लॉटरडैम पहुँचे, और उसके लिए फिर हम लॉटरडैम से हमारी गंडोला थी आगे मोरेन के लिए। और ये देखिए हम मोरेन पहुँचे, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, वहाँ पे भी फिर हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, क्योंकि स्नोफॉल में लेके ईवान को तो नहीं घूमा जा सकता। तो पास में ही एक कैफ़े था रेलवे स्टेशन के गंडोला से जहाँ हम पहुँचे थे उसके जस्ट बाहर ही, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ खाया पिया, और उसके बाद बस फिर हमने सोचा अब निकलते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे मुझे बहुत मज़े आ रहे थे। ये मैनलीचन का वीडियो है, ये बीच में आ गया एक्चुअल में। तो बस हम वहाँ से भी फिर निकल गए थे मोरेन से भी जल्दी ही, क्योंकि ज़्यादा देर बाहर तो हम रुक नहीं सकते थे ईवान की वजह से। बस हम थोड़ी देर में निकल गए वहाँ से भी, और हम सोचा बस वापस चलते हैं घर की तरफ ही। बट स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे भी, और इतना ज़्यादा सुंदर था, मतलब आप देखो एक बार कितना सुंदर लग रहा था सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पूरी रोड पे स्नो हो रही थी, और यहाँ के घर इतने सुंदर थे, मतलब सब पे स्नोफॉल हो रखा था, मतलब सबकी छतों पे स्नो जम रखी थी। तो पूरा व्यू जो था ओवरऑल बहुत सुंदर था। जब हम वापस निकले तो रास्ते में भी पूरा स्नो ही जमा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। और थोड़ी देर में फिर हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन की तरफ, जिसके लिए हमें पहले लॉटरडैम जाना पड़ा, वहाँ से हम इंटरनेशनल गए, और फिर इंटरनेशनल से हमारी डायरेक्ट ट्रेन आ गई। और बीच में इमरजेंसी सो गया था, जिससे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं पूरे रास्ते पर।
जितना भी हम घूमे आज के दिन तो वो पूरा ही स्नो वाला एरिया ही था। वैसे हमने सोचा था स्नो कम मिलेगा हमें क्योंकि मार्च है, बट ऐसा हुआ नहीं, पूरा स्नो ही था। हमें लगा था कि इंटरलैकन में थोड़ी ग्रीनरी हमें मिल जाएगी। इंटरलैकन में था भी थोड़ा ग्रीन, बट इंटरलैकन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम पूरा स्नो ही हो जाता है और देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। बट वो ये छोटा बेबी हो तो आप फिर ज़्यादा नहीं घूम सकते हैं क्योंकि बेबी को कोल्ड हो जाए उसका डर लगता ही है। बस ओवरऑल यही था हमारा आज का दिन। हम वहाँ घूमते फिरते रहें और बस फिर हम वापस आने वाली ट्रेन पे बैठ गए थे और ईमान इतने में जग गया था। फिर उसको हमने थोड़ा सा हमने कहा चलो इसको शांत